दिन रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए पूजा हो चुकी है और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने मंदिर से भगवान जी के दर्शन के साथ। और आज है सावन का लास्ट सोमवार, 5वां सोमवार। आप सभी को सोमवार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भोलेनाथ का पवित्र महीना खत्म होने जा रहा है, ये देखिए। और आज मेरे लड्डू गोपाल कुछ इस तरीके से सज संवर के बैठे हैं, ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। अभी राखी मैंने नहीं बांधी है, इनको राखी बांधूंगी। मंदिर में मैं राखी बांध के आ गई तो अभी टाइम वगैरह देखूंगी, तब मैं राखी बांधूंगी। बस अभी जो है पूजा करी है नॉर्मली, जैसे सोमवार की पूजा होती है, और सोचा आपको भी दर्शन करा दूं। किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हलवा। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो चले जाएंगे और भगवान जी को भोग लग जाएगा, गाय का खाना निकल जाएगा, क्योंकि त्योहार है और आज मेरा व्रत का उद्यापन भी है। तो अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर जाना है जल्दी जल्दी। तो फटाफट से मैं मीठे में जो है हलवा बना देती हूँ, पराठे बना देती हूँ। और सब्ज़ी भी नहीं बनाऊँगी, सब्ज़ी रखी हुई है तो मैं पराठे बना दूँगी। और 3 लोग रहेंगे यहाँ पे, श्रेय रहेगा और श्रेय के बाबा जी और बुआ जी। बाकी हम 3 चले जाएंगे राखी के लिए, तो इसलिए ज़्यादा खाना नहीं बनाना, थोड़ा सा बनाना है। तो बस फटाफट से मैं हलवा बना रही हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं आटा भी लगा दूँगी थोड़ा सा। राखी अभी मैंने नहीं बांधी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना राहु काल का टाइम था सुबह का, तो मैंने लड्डू गोपाल को भी राखी नहीं बांधी थी, नॉर्मल पूजा कर ली थी मंदिर में। बाकी सारी तैयारी हो गई है और उसके बाद जो है फिर हम बांधेंगे राखी। यहाँ पे क्या था कि आज पूर्णिमा का दिन है तो पापा को हवन करना था। उससे पहले मैंने थोड़ा सा आटा भुना है, जिसका हम कसार बनाते हैं, तो वो प्रसाद भी मैं बना के जाऊंगी। हवन तो वो हमारे जाने के बाद ही करेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। आटा भून के मैंने इसमें डाल दिया था ठंडा होने के लिए, और फिर मैंने इसमें बूरा डाल दिया है और घी डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, और बाकी जो डालना होगा बाद में, वो श्रेय इसमें फ्रूट वगैरह डालते हैं ना, बनाना वगैरह, तो वो बाद में श्रेय डाल देगा जो भी इसमें डालना होगा। तो ये काम मैं सारी तैयारी, और देखो मेरा ऐसे ही होता है, जो भी काम होते हैं वो मुझे कंप्लीट करके जाने ही पड़ते हैं। हालांकि श्रेय है साफ़ सफाई का जो भी होगा बाद का, क्योंकि बाहर बूंदाबांदी का मौसम है तो गंदा सा हो रहा है, बाहर की धुलाई वगैरह श्रेय कर लेगा। बाकी तो सुबह जो है हो ही गया था। तो ये मेरा काम चल रहा है। अब मैं ये तैयारी करके और आटा वगैरह लगा के फिर बांधूंगी लड्डू गोपाल को राखी, क्योंकि उसके बाद फिर इनको भी राखी बंधेगी। लड्डू गोपाल को अंदर ही ले आए हैं, इनके सिंहासन पर विराजमान कर लिया है, और बस इनको अब मैं जो है हल्का सा टीका लगाऊंगी। वैसे तो चंदन का टीका लगा हुआ है, और ये है लड्डू गोपाल की मोर के चंदे वाली राखी, तो ये मैं उनको बांध दूँगी। तो सबसे पहले भगवान जी से शुरुआत होगी। और वैसे जब मैं अर्ली मॉर्निंग मंदिर गई थी ना, तो वो तो मैंने बांध दी थी मंदिर में भी राखी, तो पर फिर भी देखो अपने घर में लड्डू गोपाल है तो उनको भी राखी बांधना, उनकी आरती उतारना, और उसके बाद फिर ये राखी की प्लेट जाएगी बाहर, क्योंकि अब राखी बांधेगी बच्चों की बुआ और इनकी बहन इनको, तो वो काम अब शुरू होगा। ये है मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ, जो मेरे पास यहाँ पे रहती है। व्लॉग वगैरह में आप नहीं देख पाते हो, क्योंकि वो पूरा दिन ज़्यादातर रूम में ही रहती है अपने, और
जो है आज नहा धो के रेडी हो गई है जल्दी। नहा तो सुबह ही लेती है डेली ही, पर आज जल्दी रेडी हो गए हैं और बस अपने भाई को राखी बांध रही है। यहाँ पे उनको राखी बांधना अच्छे से आता नहीं है, बस वो हाथ पे रख देती है, गांठ लगाना नहीं आता। तो अब बच्चों को तो इस तरीके से हमारा राखी का त्यौहार घर पे मन रहा है और उसके बाद फिर हम चलेंगे, क्योंकि मुझे भी राखी बांधनी है और बंधवानी भी है इनको अपनी बहन से। यहाँ पे अब मैंने श्रेय को राखी बांध दी है। मैं बच्चों को राखी बांधती हूँ क्योंकि बहन तो है नहीं, तो मैं भी राखी बांध देती हूँ। वो बांधती है और मैं बांध देती हूँ। और आज जो है अंश तो जाएगा, तो अंश को तो वहीं पे बंधेगी राखी, वहीं पे बांध देंगे। बुआ जी ने बांध दी है और श्रेय को मैंने राखी बांध दी है। उसके बाद आ गई हूँ फटाफट से किचन में, और उसके बाद फिर मैं पराठे बना के फिर होंगी जल्दी जल्दी रेडी, क्योंकि अब टाइम हो रहा है हमारा निकलने का, फिर वही लेट हो जाएगा। लेकिन पहले मैं जो है इनके लिए पराठे बना दूँ। हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। हम निकल चुके हैं और निकल चुके थे मतलब कुछ टाइम पहले। अब थोड़ा हमने कर लिया है सफ़र और अब जो है बस जा रहे हैं। मौसम अच्छा हो रहा है। हरिद्वार में तो बूंदाबांदी का मौसम था, लेकिन आगे जैसे ही हम आए तो वहाँ पे बूंदाबांदी मतलब आगे नहीं है शायद कहीं पे भी। हरिद्वार में तो आज सुबह से ही बूंदाबांदी थी। जब मैं उठी थी सुबह, मंदिर गए, बस उस टाइम बंद थी। फिर हम मंदिर से जैसे आए तो फिर शुरू हो गई थी बूंदाबांदी। इस तरीके का मौसम हो रखा था। और बस फटाफट से जो है काम करके मैं खाने का थोड़ा सा काम किया, वो आपने देख ही लिया, तो वो करके और फिर मैं जो है फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि ना तो मैं सुबह ली थी। फिर मैंने बस चेंज किया फटाफट और सब रेडी हो ही गए थे राखी बांधने के लिए। और ये देखो मैंने मेहंदी भी लगा ली थी रात। कलर वगैरह भी नहीं आया, क्योंकि मैंने रात किस टाइम लगाई थी, 11 साढ़े 11 बजे लगाई थी रात। ये वाली मेहंदी मैंने लगाई थी इस तरीके की, बाकी आ जाएगा कलर। तो बस एक हाथ पे लगाई मैंने, चलो नेक कर लेती हूँ, टाइम नहीं मिला था। और जो है अब जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे बुआ जी के घर किनोनी, मेरी बुआ जी के ससुराल, जैसे कि मैं जाती हूँ हमेशा। बुआ जी नहीं है, कई दिनों से बुआ जी की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब मन से उतर नहीं रही है। कई दिन से इतनी याद आ रही है बुआ जी की। घर पे पापा नहीं है, वहाँ पे बुआ जी नहीं है, बहुत अलग है इस बार। पर आज जो है खुशी का दिन है, जाना भी जरूरी, करना भी जरूरी, त्योहार का दिन है। तो पर जो मन में याद है वो ऐसे उमड़ उमड़ के आ रही है। कई दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जैसे होता है ना, देखो अपने हमें छोड़ के जाते हैं तो फेस्टिवल जैसे ही आते हैं तो हमें उनकी याद और ज़्यादा आने लगती है। पिछली राखी पे मैं गई थी, बुआ जी वहीं पे पास में बैठी हुई थी जब मैंने राखी बांधी थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर भगवान करता है कि टाइम से पहले बुला लेता है अपने पास। बुआ जी का भी जीवन, बस क्या ही आज इतनी बात करूं ऐसी, मुझे नहीं, पर जो बुआ जी का मेरी जीवन था वो स्ट्रगल में ही रहा है। और अब जाके थोड़ा सा क्या, अब तो बहुत अच्छा खुशहाल टाइम आ गया था। अभी बुआ जी नहीं रही उसे एंजॉय करने के लिए। तो बुआ जी की बेटी तो नहीं आ रही है, मेरी बहन पारुल, क्योंकि वो दूर है, पटना है। उसके नाम की राखी मैं ही बांधूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे राखी दोनों के नाम की बांधनी है, तो मैं ही बांधूंगी और मैं ही जाऊंगी, क्योंकि और लड़की नहीं है। मतलब मैं अकेली हूँ और जो है मेरी बहन भी अकेली है। बुआ के भी 3 ही बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। तो मैं सबसे पहले उन्हीं के घर जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरी छोटी भाभी को जाना है अपने घर। उसके पापा भी एक्सपायर हो गए थे और बुआ जी से करीब 8-10 दिन पहले ही, तो उसको भी फिर अपने घर जाना है, अपने मायके। तो इसलिए पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर मैं अपने घर जाऊंगी, अपने मायके, और उसके बाद फिर हम आएंगे आधे टाइम अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि इनकी बहन के घर, दीदी के घर। तो इस तरीके से हमारा आज का रूटीन रहने वाला है। पहले हम दीदी के भी बंधवा लेते, लेकिन राखी तो बांधनी थी, पर वो है ना कि उनके पास जल्दी पहुंचना है किनोनी, और वो है मुजफ्फरनगर से आगे, फिर हम उल्टा आएंगे। तो पहले हम फिर आगे घर जाएंगे। ऐसा हमारा आज का प्रोग्राम रहने वाला है। सूट मैंने ये वाला पहना है,
पता नहीं कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ब्लू सूट, पहली बार मैंने पहना है इस तरीके का। प्योर दुपट्टा है इसका, बड़ा सारा इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ये बनारसी वाला सूट है इस तरीके का, तो ये मैंने सूट पहना है। आज बताना ये कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, हो सकता है कलर चेंज भी आ रहा हो। ये पिकॉक ब्लू सा कलर है, नेवी ब्लू नहीं है। तो ये मैंने सूट पहना है और बस फटाफट से मैं रेडी हुई। नेल पेंट भी नहीं लगी, अभी लगाऊंगी जाके, टाइम मिला तो कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं करना। और अपने घर जाने के लिए ऐसी कोई ज्यादा जो है तैयारी रेडी होने की नहीं करनी पड़ती, फटाफट से। और हाँ, चूड़ी मैंने कंट्रास्ट पहनी है भाई, ब्लू सारा मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें पिंक कलर है, थोड़ा पिंक सा रेड सा, तो उसके हिसाब से मैंने ये कंट्रास्ट चूड़ियाँ पहनी है। कंट्रास्ट अच्छी लग रही है, अगर सारा ब्लू होता तो अच्छा ना लगता। तो कंट्रास्ट चूड़ियाँ पहले तो मैं पहन रही थी, मैं सोच रही थी चलो मैं गोल्ड के ही कड़े अपने डाल लेती हूँ, फिर मैंने नहीं निकाले, मैंने छोड़ो, वही टाइम की कमी, तो मैंने फिर ये पहन लिया फटाफट। तो जी बस ऐसा है, मैं ये और अंश, ये देखो अंश चला रहे हैं आज गाड़ी और ये आराम फरमा रहे हैं अंश कॉन्सेंट्रेट, अंश गाड़ी चला रहा है। और फिर आप लोग बोलोगे अंश से गाड़ी चलवा रहे, वो भी छोटा है। हाँ छोटा तो वो है, लाइसेंस नहीं है उसके पास अभी, पर ये मानता नहीं है। और वैसे ये परफेक्ट गाड़ी चलाता है, श्रेय से भी अच्छी चलाता है। श्रेय का तो लाइसेंस है, उसको तो लेके मैं कहीं भी जा सकती हूँ अकेले, पर इसको अकेले लेके नहीं जाती अभी। तो आज पापा रेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, साइड बैठ के कैसा लग रहा है? हाँ जी, कैसा लग रहा है साइड में बैठ के? अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता ऐसे दिन देख के जब बच्चे मतलब इस लायक हो जाए। नहीं चलो बच्चे तो हो ही गए, वैसे साइड में आज फ्री हो और अच्छा लग रहा ना साइड में बैठ के, जैसे मैं हमेशा बैठती हूँ। आप सभी को आज के दिन रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाई सावन का भी लास्ट दिन है, रक्षाबंधन है सावन का। और खास क्या है, आज रक्षाबंधन के दिन जो है लास्ट सोमवार पड़ रहा है। व्रत देखती हूँ मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि आज मेरे व्रत का भी उद्यापन है। मैंने मंदिर में जो है सारा सामान हम सुबह दोनों ही लेके गए थे, जो आज मंदिर वगैरह में देना होता है। जैसे अपनी श्रद्धा होती है, सिद्धा वगैरह जिसको बोला जाता है खाना, तो वो कच्चा सारा कुछ वो मैंने मंदिर में आज दान कर दिया है। और वैसे अभिषेक तो मैंने पहले करा दिया था, उद्यापन मैंने बड़ा नहीं कराया है। तो ढेर सारे काम थे सुबह में, आज ढेर सारे काम, कल से ही मैं तैयारी में लगी हुई थी। तो वो सारा सामान लेके ये गए थे मेरे साथ आज मंदिर, क्योंकि सामान ज़्यादा था तो मैं अकेले नहीं जा सकती। वैसे तो मंडे में जाते ही हैं ये सोमवार में सावन के। तो जी आज 1 महीना हो गया है फास्ट का भी। अब देखती हूँ, मैंने शगुन को बोला था कि खाना पीना प्याज का बनाना, तो मैं एक टाइम जो है खाती हूँ खाना शाम को, तो आज मैं दोपहर में ही खा लूँगी और मेरे व्रत का जो है आज समापन हो जाएगा। इस तरीके से बिना प्याज का बोला था, अगर शगुन ने बिना प्याज का बनाया होगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो फिर मैं घर आके ही कुछ खाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा रहने वाला है। और भाभी को मैंने बोल दिया था, मतलब जो मेरी बुआ के बेटे की बहू है बड़ी, मेरे से तो सब छोटे ही हैं, देखो मैं सबसे बड़ी हूँ, तो उसको मैंने बोल दिया था, मैं अपने घर में बड़ी हूँ, बुआ के घर में भी सब में बड़ी हूँ, तो मैंने बोल दिया था कि हम नहीं खाएंगे, बस इनको जो है चाय नाश्ता करा देना, लंच हम करेंगे घर। तो इस तरीके का प्रोग्राम है। और आधा वीडियो आधा व्लॉग मैंने बातों में कर दिया होगा। चलो अब जैसे जैसे होता है एंजॉय करते हैं, अच्छा भी लगता है, पर बस जो कमी है ना वो उठ के आती है सच में बस। पर आज बहुत ज़्यादा कंट्रोल मुझे करना है, बहुत ज़्यादा। मेरी बुआ जी बहुत अलग थी, घर जाऊंगी वहाँ पापा की कमी, यहाँ जाऊंगी यहाँ बुआ जी की कमी, पर चलो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। हेलो जी, अब हम रास्ते में रुक गए हैं, पापा गए हैं मिठाई लेने। और हम नहीं गए, हम नहीं जाते क्योंकि बार बार बूंदे आ रही हैं, बार बार ऐसा मौसम हो रहा बारिश वाला, और मौसम भी यहाँ पे अब थोड़ा सा बिगड़ गया है।
3 जगह की हमें मिठाई लेनी है। पहले एक जगह की लेंगे, फिर अलग अलग शहर से हम अलग अलग जगह से लेंगे सबकी। मैंने एक बार ही नहीं लेते, तो अलग अलग जगह से ट्राई आप करेंगे पहली बार की ले आओ। फर्स्ट डेस्टिनेशन की। हाँ, मिठाई भी डबल डबल आएंगी, एक मेरे नाम की एक मेरी बहन के नाम की, तो सारा मुझे ही। तो मैंने चलो आप लेके आओ, हम बैठे हैं बस। और बस अब तो मौसम ऐसा ही है, बारिश तो हो नहीं रही पर हाँ बादल हो अभी गए। बूंदे आ गई थी, अभी फिर बंद हो गई, इस तरीके का हो रहा है मौसम। पीछे ज्यादा खराब है मौसम, पीछे देखा जाए तो मुझे लग रहा है हरिद्वार और बारिश आ गई होगी, है ना। ऐसा ही हो सकता है। चलिए जो चलते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। ये देखिए एकदम से बारिश आ गई है बहुत ज़ोर से, और आज ऐसा हो रहा है थोड़ी दूर पे बारिश है, थोड़ी दूर पे बारिश ख़त्म। अब देखिए इतनी जल्दी जो है बारिश ख़त्म भी हो गई और आगे चल के, हालांकि ये रिकॉर्ड थोड़ा सा दूर का है, ये मेरा बुआ जी का जो है गांव आ गया है। तो यहाँ पे धूप है, अभी बीच में बारिश थी और आ गया है बुआ का घर। पर इस घर में आज बहुत अधूरापन मुझे लग रहा है जाते हुए, पर बस क्या ही बोलूं। चलो जो है आज तो त्यौहार है भाई, त्यौहार मनाने जा रहे हैं, भाई भाभीयों ने बुलाया है तो जाना तो है। तो आके बैठ गए थे, बुआ जी होती तो नीचे बैठते, बुआ जी के बगैर तो नीचे बैठने का मन भी नहीं था। फूफा जी हैं नीचे, पर उनका कुछ नाने वगैरह का काम बचा हुआ था तो अपना काम कर रहे थे। ये बैठ गए थे फूफा जी के पास थोड़ी देर के लिए, और मैं आ गई थी फिर ऊपर। तो इनका जो है चाय नाश्ता हो चुका है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और बस हम वेट कर रहे हैं अब, क्योंकि जो मेरा भाई है राखी बांधनी है, बड़ा भाई गया है खेत में, अभी वो खेत से आया नहीं है। तो तब तक ये दोनों भाभियां हैं, मैं हूँ, बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं। ये है रेड सूट वाली येलो दुपट्टा जिन्होंने लिया है बड़ी, और ये है छोटी रेड दुपट्टे वाली। एक बेटा है छोटी का और 3 बच्चे हैं बड़ी के, 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे हैं बुआ जी के, तो मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये उनकी दोनों बहुएं हैं, और छोटा तो यहाँ नहीं है, छोटा भाई मेरा बुआ का बेटा वो पुलिस में है, तो उसकी छुट्टी नहीं है, तो वो नहीं आया। तो बस बड़े भाई का वेट कर रहे हैं, खेत से आएगा नहाएगा फिर राखी बांधेंगे, क्योंकि फिर इसको छोटे वाले को जाना है। इसकी सर्जरी हुई है, आप बेल्ट वगैरह देख रहे होंगे, तो अभी सर्जरी हुई है करीब 20 दिन पहले, पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे लग गई है हमारी राखी की थाली, और यहाँ पे बच्चों को राखी दिखा रही थी कौन सी किसकी राखी है, तो सब ने अपनी अपनी राखी पसंद करी और अलग अलग रख के मैंने उनको बांधना शुरू किया। तो ये है मेरा बड़ा भाई, मेरी बुआ जी का बेटा, जो कि मुझसे बहुत छोटा है। और छोटा कितना छोटा बोलूं कि ये छोटे इतने हैं कि मैंने इनको जो है अच्छे से बचपन में नहलाना धुलाना परवरिश करी है इनकी, क्योंकि ये ज़्यादातर मामा जी के, मतलब अपने मामा जी के, मेरे मायके में ही रहते थे बच्चे। कुछ ऐसा हो गया था, बहुत लंबी कहानी है बुआ जी के घर की, इसीलिए इतना लगाव है, बहुत ज़्यादा अलग सा रिश्ता था हमारा। अब तो जा चुकी हैं, तो मन में तो बुआ जी है, लेकिन मैं राखी बांध रही हूँ, यहाँ पे बातें कर रही हूँ भाइयों से भाभीयों से। पिछले साल जब मैं आई थी तो यहीं पे बैठी हुई थी, देख रही थी राखी बांधना पूरा। तो मन बहुत भारी था आज के दिन, पर ये है हाँ त्यौहार मनाना था, तो इसलिए हमने त्यौहार मनाया। और ये बच्चे हैं, फिर इनको राखी बांधूंगी, भाभीयों को राखी बांधूंगी। अब भतीजी और भाभीयों को भी राखी बांध रही हूँ। राखी सबको मैंने 2-2 बांधी हैं, क्योंकि बहन की जो राखी थी वो भी मैंने ही बांधी है,
और तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम भी लग रहा है, 2-2 राखियाँ बांधनी है। तो सबको राखी उनकी पसंद की बोला कि सब अपनी अपनी राखी बताओ कि कौन सी किसको बंधवानी है। हालांकि इनके लिए मैं राखी अलग से ही लेके आई थी। तो 2-2 राखी इनको बांधूंगी और बस फिर जो है ज़्यादा आज रुकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। आगे भी घर भी जाना है, वहाँ पे भी भाई बच्चे शगुन सब वेट कर रहे हैं, मम्मी, तो वहाँ पे भी जाना है। बस इनकी राखी का हो जाए और फिर हम निकलेंगे घर के लिए फटाफट से। आप नीचे आ गए थे और यहाँ पे धूप है बाहर, तो अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इधर आप देख रहे होंगे, ये है मेरी बुआ जी की जेठानी, जो हमेशा ही आप देखते ही होंगे बुआ जी के पास रहती थी, मतलब आ जाती थी। जैसे ही मैं आती हूँ तो उनको पता लगा मैं आई हूँ, तो बुआ जी आ गई है मिलने। और बस यही यहाँ पे बातें हो रही हैं। भाई छोटी बहू हैं, बड़ों का फ़र्ज़ बनता है उनको थोड़ा बहुत समझाना कि बस वही है कि कैसे रहना कैसे नहीं रहना। बाकी तो सबकी देखो अपनी मर्ज़ी होती है, पर फिर भी बड़े होने के नाते थोड़ा सा होता है। शगुन का कॉल आ गया है क्योंकि वे भी वेट कर रहे हैं। खाना हमने यहाँ पे नहीं खाया था, मैंने मना कर दिया था। हालांकि मुझे पता नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, क्योंकि भाई खेत में था, लेट हो गए। तो घर पे बोला हुआ है कि बिना प्याज का खाना बनाना, क्योंकि आज मेरा फास्ट खोलेगा। तो घर पे जाके फास्ट खोलेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे। मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, जो कि राखी स्पेशल रहने वाला है मायके का। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।